फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे तो आज आपके बारे में सोचकर कि आप कहीं किसी और के साथ ना हो या कोई और आपकी लाइफ पे आ गया, ये सोचकर ही आपके पर्सन के जो है वो होश उड़ रहे हैं, उनके हाथों से तोते छूट रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए वही जो है कॉर्नर है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। अगर मेरी ये बात सही है तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में कुछ ऐसा आपके पर्सन के साथ हो रहा है। हम ये सब देखने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं और आपका पॉजिटिव होना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द सन, Knight of Swords, the Emperor, Five of Cups, the Strength, द स्टार। दोनों ही कार्ड मेजर खाना से आए हैं गाइस। जस्टिस, वेरी गुड। टू ऑफ पेंटिकल, द वर्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ कप्स। मेरा यह सवाल था कि क्या आपके पर्सन को इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। और ये चीज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। उन्होंने कभी भी किसी की और के आने से आपको छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। वो चाहते थे कि वो दोनों ही चीजों को अपने पास रखें, क्योंकि दोनों ही चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसा हो सकता है कि ये दो चीजें, आप या उनका परिवार रहा हो, आप या उनकी जो है जॉब रही हो, आप या उनका कैरियर रहा हो, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन आपसे वो बहुत प्यार करते थे। शायद इसीलिए वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, चीजों को बैलेंस करना चाहते थे। और जब तक चीजों को उनसे बैलेंस हुआ, उन्होंने उन चीजों को बैलेंस भी किया। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो कश्तियों पर सवार होना चाहते थे, यानी कि किसी और के साथ रिलेशन में होने के बाद भी वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। वो खुद तो जो मर्जी करें, लेकिन अगर आपके साथ वो किसी को देख भी लेते हैं या कुछ भी सोचते भी हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। इसका कारण ये भी है कि जब आपके साथ आपके पर्सन रिलेशन में थे तब भी वो
अपनी चलाते रहे, एम्परगिरी करते रहे। एम्परगिरी का मतलब है कि उन्होंने हमेशा आपको अपने दबाव में रखा। वो खुद तो चाहे जो मर्जी करें, लेकिन आपको कभी उन्होंने किसी से बातचीत नहीं करने दी। अगर मैं कहूं कि आपने उनके साथ जब आप रिलेशन में थे तो आपने अपने दोस्तों से बात करना भी बंद कर दिया। फैमिली में भी आप बहुत कम लोगों के साथ इन्वॉल्व होते थे। अक्सर आप मोस्टली फंक्शंस वगैरह पे गायब रहते थे, या जाते भी थे तो आप लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने पर्सन में लगा रहता था और आपके पर्सन भी आपको बार बार कॉल या मैसेज करते रहते थे। इस तरह का इंसान जब इतना ज्यादा पॉजिटिव था तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपको किसी और के साथ तो नहीं देख सकता, लेकिन आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसलिए शायद हो सकता है कि आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया है, या आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में जब कुछ है ही नहीं, जब सामने वाला सिर्फ पॉजिटिव तो हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो आपने भी ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीजें करनी शुरू कर दी हो, जिसको देखकर आपके पर्सन के उड़ गए हैं होश। क्योंकि वो इंसान जो कल तक आपके लिए सब कुछ था, आपके ऊपर एम्परगिरी कर रहा था, आज आपके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन जो है हर चीज की आपको इजाजत देते थे। अगर मैं कहूँ आप तो सांस भी अपने पर्सन से पूछ कर लेते थे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अचानक जब कहते हैं कि हाथ से चीजें छूटती है तो इंसान परेशान होता है। आपके इस एटीट्यूड से कह लीजिए, आपके इस सेल्फ रिस्पेक्ट का जो आपने शुरू किया उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। क्योंकि कल तक तो आप उनकी हर बात मानते थे, आप आज उनके कॉल और मैसेजेस को देखकर भी आप इग्नोर करें, क्योंकि आपके पर्सन ने भी आपके साथ यही किया। तो इंसान कब तक किसी के पीछे भागेगा। आपने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से चीजों को ठीक करने की कोशिश की, और जब आपको लगा कि अब चीजें ठीक नहीं हो सकती तो आपने भी अब उनके पीछे भागना छोड़ दिया। और जब से आपने उनके पीछे भागना छोड़ा है तो आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई आ गया हो, कि ऐसा तो नहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हो। ये सारी चीजें उनको इतना ज्यादा परेशान कर रही हैं कि वो हो गए हैं कंफ्यूज। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर वो आपके पास आ जाए, लेकिन कहते हैं ना कि उसके लिए उनके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, या वो अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा फंसे हुए, लेकिन आपके पर्सन आपके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इस चीज में कोई भी दो राय नहीं। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय 2 चीजों को जगल कर रहे हैं। पहले 2 चीजों को बैलेंस कर रहे थे, और जब सेक्रीफाइस करना जरूरी हो गया तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। अब आपने जब उनको सेक्रीफाइस करने का ठान लिया है तो अब आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी लाइफ में वापस कैसे आए, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए, उनकी लाइफ में तो चाहे जो भी आ जाए। और इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि कोई भी स्टेप लेने के लिए इंसान के अंदर एक स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। हम किसी से प्यार करते हैं, उससे बहुत सारे सपने दिखाते हैं, उसको सब चीजों से काट देते हैं, दूर कर देते हैं, और जब वो इंसान पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है और जब उसकी सांसें भी आप रोक लेते हैं, उस समय आप ये कह देते हैं कि आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूंगा, अब हमारे बीच में ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो आप सोच के देखिए कि उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। आप मेल हैं तो भी, आप फीमेल हैं तो भी। ये बात सबके ऊपर लागू होती है कि जो इंसान किसी को प्यार में अपना सब कुछ दे दे और एक समय पर आकर उसको ये एहसास हो कि सामने वाले की लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या सामने वाले के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उसे उसका हक दे सके, तब ऐसी सिचुएशन किसी को भी उस कगार पर ले जाके खड़ा कर देती है जहां पर जी करके भी इंसान को ऐसा लगता है कि वो जी नहीं रहा। यानी कि उस इंसान की सिचुएशन जीते हुए भी मरने के समान हो जाती है। तो आप उस सिचुएशन से निकल चुके हैं। जिस समय आपको आपके पर्सन की जरूरत थी, आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि आपके पर्सन का ये मानना है कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ होती, अगर आपके पर्सन उस रिलेशन को जस्टिफाई कर पाते, अगर उसके साथ जस्टिस करते, तो आपके पर्सन कभी भी आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देते। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया? आपके पर्सन ने किया ये कि उन्हें ये लगा कि आपको तो कभी भी बना लेंगे। उनके लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी हो गई थी उनकी फैमिली, और उन्होंने अपनी फैमिली को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की, और लगातार वो आपको बैलेंस करते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी को भी प्यार में अंधा तो बना सकते हैं पर बेवकूफ नहीं बना सकते। आपके पर्सन ने आपको वो सब चीजें
करने पर मजबूर किया, आप उनके प्यार में अंधे हो गए। लेकिन जब कहते हैं ना कि आंखें खुलती हैं और इंसान को लगता है सारी चीजें सामने आती हैं, तब इंसान को समझ आता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको भी सब चीजें समझ आई और आपको लगा कि अब आपको इस रिलेशन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वर्क करना चाहिए, और शायद इसीलिए आपके पर्सन से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि एक समय था जब आप हर चीजों को बैलेंस करते थे, आपने हमेशा अपने पर्सन को की बातों को ऊपर रखा, हमेशा उनके हिसाब से आप चले, क्योंकि आपने कभी भी अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। आप हमेशा ये सोचते थे कि अगर आपके पर्सन सही है तो आप भी सही हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहते थे। आपने अपने पर्सन के साथ पूरी जिंदगी जीने की कल्पना की थी, सपने देखे थे, आपको लगता था कि अब आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके पर्सन का ही होगा। लेकिन अचानक चीजें बदल गई और उन चीजों के बदलने से आप उस कगार पर जाके खड़े हो गए जहां से लौटना नामुमकिन था और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, अगर मैं कहूं कि आपने जितना पेन और जितनी तकलीफ सही है, आपकी जगह कोई और होता तो शायद हार मान जाता, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप लगातार चीजों को बैलेंस करते रहे। आपने वो भी किया जो आप कर सकते थे, आपने वो भी किया जो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपने रिलेशन को बचाने की, संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन रिलेशन आपके हाथों से ऐसे निकल गया जैसे कि पानी। जिस तरीके से हम पानी को हाथ में रोक नहीं सकते, आप भी उस रिलेशन को अपने हाथों में रोक नहीं पाए और आपका रिलेशन किसी और के हाथ में चला गया। देखते ही देखते आपकी दुनिया बदल गई और आपको ये समझ में नहीं आया कि आखिर गलती कहाँ हुई। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन दुनिया तो आपकी लूटी। आपके पर्सन तो अपनी लाइफ में मस्त हो गए। उनको लगा कि चीजें अब उनके हिसाब से ऐसे ही चलेंगी और उनके दिमाग में ये भी था कि जब वो वापस आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अचानक ही आपके पर्सन के उड़ गए हैं होश, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि अब वो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपने उनको देखना बंद कर दिया या उनके लिए काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन हो गए हैं पूरी तरीके से पागल। उनके हाथों से ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ निकल गया है। आज आपके पर्सन रात रात भर जो है वो सो नहीं पाते हैं, उनको सारी रात आपकी याद आती है। वो पूरी रात जाग के बिताते हैं और सारा दिन वो जमा गुणा घटा करते रहते हैं, और किसी भी तरीके से उनको ऐसा लगता है कि वो चाहे कुछ भी करें लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए। अगर जैसे ही उनको पता चलता है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, वो कुछ इस तरह की चीजें करते हैं कि चीजें अपने आप ही बिगड़ जाती हैं। और जबकि आपकी लाइफ तो आप तो बड़ी मुश्किल से आगे मूव ऑन करने की कोशिश करें, लेकिन आपके पर्सन से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंड रहें, आप उनको दिन रात याद करते रहें, उनको इम्पोर्टेंस दें। लेकिन कब तक? आपने ये सब भी किया, लेकिन अब इतना ज्यादा कोई भी किसी के लिए नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिंदगी जो है वो जीने का नाम होता है और हर हालत में इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। और अगर आपने आगे बढ़ने का फैसला किया है तो ये बात आपके पर्सन से हजम नहीं हो रही और आपके पर्सन बहुत बेचैन हो रहे हैं। पूरी पूरी रात वो आंखों में बिता रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जितना प्यार आपने किया उससे ज्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि चीजें उनके हाथों से निकल रही हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना तो वो मुंह है और ना ही वो रिसोर्स की वो आप तक पहुंच सके। आज आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है। आज आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया। वो ये सोच रहे हैं कि अगर उस समय वो गलती ना करते या आपको जो है वो सेक्रीफाइस ना करते तो शायद आज उनकी लाइफ बहुत बेटर होती। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो देखा, लेकिन उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने कभी आपके लिए उठाई थी। कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ कोई कमिट करते हैं, उसको विश्वास दिलाते हैं, उसके लिए सपने बुनते हैं और जब उसी सपनों को तोड़ देते हैं तो यूनिवर्स उसे माफ नहीं करती। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन के पास तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पर्सन के पास तो शुरू से ही 2 अपॉर्चुनिटी नहीं रही है और आज भी आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है। तो क्यों लगा हुआ है गिरे हुए प्यालों की तरफ ध्यान? क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्हें सब कुछ मिल सकता है लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था। वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे। आप जैसा इंसान उन्हें कभी नहीं मिल सकता, ये चीज उनको
बहुत पहले से ही समझ में आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी आज आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपकी दुनिया उनके हिसाब से चलनी चाहिए। और आपकी दुनिया में आपने तो हम पहले से ही अपने ऊपर जो है इतनी पाबंदियां लगा रखी थी, आपने तो अपनी पूरी दुनिया ही अपने पर्सन के लिए छोड़ दी थी। अगर मैं कहूँ कि आपके तो लाइफ में बहुत लिमिटेड लोग रहते और आपके पर्सन के आने के बाद तो वो भी नहीं रहे। तो आपके बारे में कोई सोचे कि आपने कैसे टाइम पास किया। आज आपके पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए। भाई आप क्या दुश्मन हैं? अगर आप दोस्त थे तो या तो आगे बढ़कर दोस्ती निभाते, और जब आपने उन्हें छोड़ दिया है तो कम से कम दुश्मनी तो ढंग से निभा लो। तो आपके पर्सन ना तो दोस्ती निभा पा रहे हैं और ना ही दुश्मनी। उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी दुनिया लुट गई है। आज उन्हें आपके बारे में सोचकर कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, उन्होंने हाय हाय करनी शुरू कर दिया। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो, दुनिया कितनी भी खुश रहे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये प्यार है। प्यार सेक्रीफाइस मांगता है, जैसे कि आपने किया। प्यार ये देखता है कि अगर सामने वाला मेरे बिना खुश है तो वो हंसते हंसते सेक्रीफाइस कर देता है, जो आपने किया। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया? आपके पर्सन तो तब भी सेक्रीफाइस करते समय गेम खेल गए, और आज भी आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए। और शायद हर तरह से वो गिद्ध की तरह आपके ऊपर नजर बनाए रखते हैं कि आपको जरा सी भी खुश देखते हैं तो उनको कॉल मचने लग जाती है, आपको कॉल मैसेज कर देते हैं। और जब आप कॉल मैसेज करने लगते हैं तो उसका कोई जवाब ही नहीं देते। और उनकी दुनिया में पूरी तरीके से इस समय लग गई है आग। उनको ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से बिगड़ गई हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई आ गया तो उनकी वो एम्परगिरी किस पर चलेगी, और उनका सच्चा प्यार जो है उन्हें कभी नहीं मिलेगा। ये चीज उन्हें समझ में आ गई है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपकी दुनिया में उनके अलावा कोई ना आए और आपकी दुनिया उनसे शुरू होकर उन पे ही खत्म हो जाए। लेकिन उनकी लाइफ में भी तो ऐसा होना चाहिए ना। अगर आप सामने वाले से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी तो बदले में कुछ देना होगा ना। आपने इतने सारे कमिटमेंट किए, इतने सारे सपने दिखाए, फिर अचानक ही ब्लॉक कर दिया, फिर अचानक ही अनब्लॉक कर दिया। आज आपको लगता है कि उनकी जरूरत है, आज आपको लगता है कि उनको आपकी जरूरत है, तो आपसे बात करना चाहते हैं। और जब उनको लगता था कि आपसे जरूरत नहीं है तो उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया था। तो भाई कब तक कोई इंसान सहेगा? सहने की भी एक सीमा होती है, और आपने तो सीमा से भी ज्यादा सह लिया। और अब तो बारी आपके पर्सन की है, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन को जस्टिस मिल रहा है, यानी कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। जैसा आपने किया वैसा ही आपके साथ हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन आज आपके साथ जस्टिस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस समय उन्होंने आपके साथ गलत किया और आज वो आपके साथ सही कर देंगे। तो भाई कल सिचुएशन फिर चेंज हो जाएगी तो आप तो फिर बदल जाएंगे। इस चीज की क्या गारंटी है कि आप सही में जस्टिस करेंगे? यहाँ पर मुझे मिला है जस्टिस का कार्ड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उस इंसान ने आपके साथ कभी भी कोई जस्टिस नहीं किया। इसलिए यूनिवर्स आपको ये चेतावनी दे रही है कि अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर ही फैसला लेना है। क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कई बार दूरी जो होती है वो इंसान को सबक सिखा देती है, और इंसान तब बहुत पछताता है और वापस लौटता है। तो और जब वो वापस लौटता है तो सच्चे मन से लौटता है। तो अब ये जस्टिस आपने करना है कि अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपके साथ अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आ रहे, तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। लेकिन आपने बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि आपके पर्सन ने तो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आने की सोच ली है। वो ये सोच चुके हैं कि वो आपकी लाइफ में तो किसी को आने नहीं देंगे, और जब भी आपकी लाइफ में कोई आएगा वो तलवार लेकर बीच में कूद पड़ेंगे, और जब उन्हें लगेगा कि चीजें ठीक है वो फिर आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जैसे ही आपकी लाइफ में कोई आता है आपके पर्सन के बच जाते हैं 12, आपके पर्सन के उड़ जाते हैं होश। आपके पर्सन को लगता है कि उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा है, और वो इस तरह की हरकतें करते हैं जैसे कि उनको आपके बिना कुछ सूझता ही नहीं है। दिन रात आपको फटाफट कॉल मैसेज करने लग जाते हैं, और जैसे ही आप उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं आपके पर्सन आपको फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ क्या करना है ये आपको अच्छी तरह से सोचना चाहिए। उसके बाद ही जो है वो रियूनियन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपके पर्सन सही मायने में सच बोलकर आपके सामने आ रहे हैं, या उन्हें लगता है
कि आपके साथ उन्होंने गलत किया और अब वो आपके साथ बिल्कुल सही निर्णय लेना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि मजबूरी इंसान से गलत काम करवा देती है। तो अगर आपके पर्सन ने किसी मजबूरी में आकर वो सब कुछ चीजें की तो वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन की ये आदत है, बार बार वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज गाइज अपनी आंखें खोलिए, अपने दिमाग से काम लीजिए। क्योंकि मैं मानती हूं कि प्यार दिल का रिलेशन है, लेकिन जब सामने वाला दिल इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप भी अपने दिल के दरवाजे बंद कीजिए और दिमाग की खिड़कियां खोलिए और आपको जो लगता है, जैसे लगता है कि सही हो सकता है, वैसे ही कीजिए। अगर आप बहुत समझदारी से इस रिलेशन में आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस आपकी होगी, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है, तो आपको बदले में 100% मिलना ही चाहिए। और अगर मुझे यहाँ पर द सन का कार्ड मिला है तो इसका मतलब आप थोड़े से भी अगर एफर्ट्स करेंगे तो यूनिवर्स आपका फेवर करेगी और आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि 2 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें, मैसेज करें या आपसे मिलने की कोशिश करें। लेकिन 2 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आया है। तो इसका मतलब कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 2 है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर बार बार इस तरह की चीजें आपको महसूस हो रही हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत अवेयर होकर बहुत समझदारी से काम लेना है। लेकिन 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग फीलिंग रखता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन 2 कश्तियों पर सवार हुए, आपके पर्सन अपनी मनमानी करते रहे और आपने उनके लिए अपनी दुनिया जो थी अपने पर्सन को माना। लेकिन आपके पर्सन 2 चीजों को लेकर कंफ्यूज हो गए। जब फैसला लेने की बारी आई तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन आज आपके पर्सन आपको किसी और के साथ सोच करके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए। उनके पास उस समय स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन आज उनको ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई। आज उनका पूरा ध्यान अपने गिरे हुए पैरों की तरफ लगा हुआ है। वो मानते हैं कि आपने चीजों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आज आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और अगर सही मायने में आप इन सब चीजों को समझकर आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।